just check drive over mid-off, a couple of bounces, and a Harry Brooks special. 100 in Pallekele for the England captain, and he's taking his side to a World Cup semi-final. कल जब पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार रहा था तो भाई कमेंट्री बॉक्स में रमीज राजा और भाई वसीम अकरम रो रहे थे। आप भाई शक्लें देख लो इन लोगों की। क्यों? क्योंकि भाई जो पाकिस्तान ने कल परफॉर्मेंस दी है ना, भाई रोना ही बनता है। क्या करें भाई ये लोग। हमारे लेजेंड्स इन घटिया प्लेयर्स की वजह से आज रोते नजर आए हैं। रमीज राजा और वसीम अकरम के चेहरे देखो, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर से ये टूट चुके हैं जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ये मैच हराया। और इन्हीं लेजेंड्स के बारे में शादाब साहब बोलते हैं कि इन्होंने किया गया है। अब इनकी लॉयल्टी पे शक किया जाता है। मैं कहता हूँ यार बहुत दुख होता है ऐसी हालत में अपने लेजेंड्स को देखिए, और वो भी इन गंदे प्लेयर्स की वजह से। भाई हमारे सीनियर प्लेयर उदास बैठे हैं और जो करंट प्लेयर खेल रहे हैं स्टेडियम में दांत निकाल रहे होते हैं। शदाब खान इस घंटे की क्या परफॉर्मेंस है, क्यों नहीं उसको ड्रॉप करते हो भाई। पाकिस्तानी अवाम ने पता नहीं कौन सा गुनाह किया है जो इस छक्के की शक्ल में भाई हमें वो सजा मिल रही है। और बाबर आजम घंटा, खुदा का वास्ता निकल जा टीम से, तुझे तेरी अम्मा का वास्ता निकल जा। नहीं सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। वसीम अकरम बेचारा इतना जलील अपनी जिंदगी में नहीं हुआ जो इस टूर्नामेंट की कमेंट्री में हुआ है। चश्मे उतार के इतना तो आज तक मेरी बेइज्जती नहीं हुई जितनी मेरी इस टूर्नामेंट में हो गई। या अल्लाह, मैं क्यों इस देश में पैदा हुआ। वो तो ऐसा कर रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया में होता, आज भी ऑस्ट्रेलिया में रहता मेरे ख्याल। तो ये जो कमेंट्री में जब आप बैठे होते हैं ना, वो आप मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं और आपकी जब टीम हार रही होती है और साथ वाले की टीम जीत रही होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है यार। आप ये मैं सही बता रहा हूँ, ये वसीम भाई वगैरह की जो फेस बना हुआ था ना, वसीम भाई का दिल नहीं कर रहा था मैं उधर ही रोने लग जाऊं। ये आपकी फीलिंग ये हो जाती है कि यार हमारी टीम इवेंट में जाके खेलती क्या है भाई। एग्जैक्टली भाई, ये पाकिस्तान के सीनियर प्लेयरों ने पाकिस्तान की ये हालत कर दी है। मैं कहता हूं नेपाल के अगेंस्ट भी पाकिस्तान का मैच हो ना तो हमें गारंटी नहीं होती है कि भाई हम मैच जीत जाएंगे। इंग्लैंड को तो छोड़ो भाई, कोई भी आता है भाई बगैर थूक के पेल के चला जाता है हमारी टीम को, और हमारे प्लेयर दांत निकालते रहते हैं ब्रूसली वाले छक्के। कितना बड़ा लेजेंड है कमेंट्री में। वसीम अकरम यहाँ पे रो रहे हैं, मिलिंद पे बैठे लगे हुए थे यार, वो कितने बड़े लेजेंड्स हैं। यहाँ पे वसीम अकरम आपको कितना बड़ा लेजेंड है, बकार यूनुस आपको कितना बड़ा लेजेंड है, शेब अख्तर आपको कितना बड़ा लेजेंड है। क्या आपकी क्रिकेट थी यार, क्या कहां थे। और ये चंद मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकल जाएगा आए और इन्होंने सारी क्रिकेट आपकी। बिल्कुल, इन्होंने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट अलग जनाजा निकाल दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे, और क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट डन है। और जब इंडिया के बारे में हमने ऐसी वीडियोस बनाई थी, इस तरह की बहुत सारी पाकिस्तान में बातें हुई थी, उस वक्त भी उनके जो कमेंटेटर थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपना देखना चाहिए कि वो खुद क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके एक्स टॉप क्रिकेटिंग सेलिब्रिटीज हैं, जो कि एक दिन हेड कोच होते हैं, दूसरे दिन मेंटोर होते हैं। $18,000 पे जो ये बात कर रही थी, रोल किसी का कोई डिफाइन नहीं होता। तीसरे दिन टीवी पे कमेंटेटर, तीसरे दिन कमेंटेटर होते हैं, चौथे दिन एनालिस्ट होते हैं, ठीक है जी। और पांचवें दिन पता लगता है कि वापस डायरेक्टर आ गए हैं किसी क्रिकेट बोर्ड में। वो साइक्लिकली वही नाम चली जा रहे हैं, वही एडवाइजर बन जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएं रऊफ भाई, और अभी आप मुझे ये बताओ कि मैं एक अगर मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ तो मैं बेहतर ज्यादा जानता हूँ कि रिहैब इसकी शाइन की कैसे होनी। मेरा मास्टर था मैकेनिक्स में। ये कमेंट्री बॉक्स है ना, मेरा एक्सपीरियंस डगआउट का हो चुका है पाकिस्तान टीम का जी, जो भी मैचेस खेले। आप यकीन करोगे जब टीम हार रही होती है ना, और जब आप अवे खेलते हैं जाके, और जब आपकी टीम हार रही होती है, आप यकीन करोगे आवाज नहीं निकलती थी। हम डगआउट में बैठे होते थे ना, यूं हम सिर्फ देख रहे होते थे यार टीम हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, वो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो 100-150 किए जा रहा है, मार इतनी पड़ रही है। ये है कि आज हमारी क्रिकेट को ये दिन इसलिए देखना पड़ रहे हैं कि हमारे फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी हम कोचेस चेंज कर देते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, कभी हम देखें कप्तान भी हमने ऊपर से चेंज किए ना, कभी बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, कभी शाहिन शाह अफरीदी कर रहे हैं, फिर सलमान अली आगा कर रहे हैं। आज के मैच के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्त बनी हुई थी, और अगर श्रीलंका जीत जाता तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की। लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं रही और पाकिस्तान भी अब ऑलमोस्ट नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका को 100 रन से या 150 रन से तो हरा नहीं सकता। हमारा नेट रन रेट ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है कि हम इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड कप से तकरीबन ही आउट है। इससे ये तो समझ आ रही है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक इंसान ले रहा है, और वो है आपका कोच। बिल्कुल जो जवाब उन्होंने दिया, और अगर हम देखें तो उनकी जो माइक हैसन का बैकग्राउंड है वो यही है, न्यूजीलैंड के वो उन्होंने कोचिंग की है, और वहाँ पे भी ऑलराउंडर्स जो है बहुत सारे वो ले आए थे उसमें। तो अब कैसे चीज़ें बेहतर होंगी अगर वो उस इंसान ने आके देखे। न्यूजीलैंड में और टाइप के प्लेयर्स हैं, हमारे पास और हैं, आपने उस स्ट्रेंथ में कोई कॉम्बिनेशन बेस्ट निकालना है ना। आप सेम चीज तो नहीं लेके आ सकते एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर। जब रात को इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हार हुई, मैंने उसी वक्त ही आपको कह दिया था कि पाकिस्तान का क्वालिफाई करना इंपॉसिबल है, जबकि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये बोलकर दिमाग खा लिया था कि नहीं भाई पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्वालिफाई कर जाएंगे, दोनों का सेमीफाइनल होगा। सारा सेमीफाइनल गया, सारा पाकिस्तान का प्लान गया और सारा इंडिया का भी प्लान गया, क्योंकि अब इंडिया जो मौका ढूंढ रहा था कि वो पाकिस्तान को फिर से फेस करेगा ना, तो वो आ रही सीधी बात है। और उनका तो खैर अभी भी चांस ज्यादा है, क्योंकि इंडिया अपने सारे मैच जीते, साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच जीते, इंडिया विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। बट पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे सिचुएशन बहुत गंदी बन चुकी है, क्योंकि जिस नेट रन रेट से श्रीलंका को न्यूजीलैंड ने हराया है वो बहुत इंपॉसिबल। और न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप जब 76 पे 6 हो गए थे इनके, उसके बाद 168 तक लेके जाना, मिचेल सैंटनर की ऐसी बैटिंग करना, वो भी ऐसी क्रंच सिचुएशन में, वहां पर पता चला कि भाई कप्तान किस तरीके से होना चाहिए, और कप्तान जब फ्रंट से लीड करता है टीम को तो फिर टीम आपकी कैसे जीत की तरफ जाती है।
देखिए वसीम अकरम ने भी क्लियर कट बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना डिजर्व भी नहीं करती। तो क्रिकेट भी अपनी तबाही उम्र की तरफ जा रही है। और उसके साथ मैं ऐड करता जाऊं कि क्रिकेट को ब्लेम किया जाता है कि इतना ग्लैमराइज किया गया, इतना पैसा डाला गया कि बाकी सारे खेलों को ये खा गए, इस कौम को कोई काम ही नहीं है मासिक क्रिकेट के। हॉकी गई, कबड्डी गई, फुटबॉल गई, वॉलीबॉल, मतलब नेम है नहीं जो भी था। तो यह एक वहद आपकी क्रिकेट बात की, तो क्रिकेट माशाल्लाह लगता है कि अपने 3 साल हो गए, सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं। तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियां हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इंप्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स वाइज? मुझे बताइएगा जरा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई है, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट जो है साउथ अफ्रीका, ये डिफरेंट टीम्स हैं। ये सिचुएशंस के मुताबिक खेलती हैं, सुपर फिटनेस पे खेलती हैं, माइंडसेट के साथ खेलती हैं और प्रोग्रेसिव प्रोसेस ड्रिवन खेलती हैं। इसका देखें, ये जो मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्जी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके मोहम्मद आमिर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे। हम समझते हैं कि हमें बात मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरह ये पॉसिबल नहीं है। कमेंट्री के दौरान वसीम भाई से पूछ रहे, वसीम भाई आप इतने बड़े लेजेंड और आप क्यों नहीं कोचिंग करते? तो वसीम भाई ने उसको उर्दू के मुहावरे में पेरो के ये गुफ्तगू फरमाई के कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा आता है कुएं के पास। हाँ भाई, कहते वसीम भाई ने जो बात बोली, वसीम भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, वसीम भाई आप बोलते सही हैं, क्योंकि आप जिस दौर में खेले हैं ना, ठीक है, उस दौर में आप भी किसी के पास जाते थे। सही है। हम जिस दौर में खेले हम भी जाते थे, लेकिन वसीम भाई को ये पता होना चाहिए आज के लड़के नहीं जाते किसी के पास। जबकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और न्यूजीलैंड के रिमेंबर 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराता है तो फिर पाकिस्तान का तो सिनेरियो नहीं बन रहा, फिर तो न्यूजीलैंड डायरेक्टली 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द सेमीफाइनल्स। बट अगर फर्ज करो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हरा देता है, ठीक है, और न्यूजीलैंड के 3 ही पॉइंट्स रहते हैं, बिकॉज आज वाला मैच जब न्यूजीलैंड ने जीता इनके 3 पॉइंट्स हो गए, बट इनका नेट रन रेट इतना ज्यादा है कि आप जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इनके साथ आप मैच करेंगे। बल्कि कल से अब तक एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है कि नेशनल टीवी पर जो हमारा स्टेट ओन टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर शादाब खान को डिफेंड कौन कर रहे हैं? उनके सुसर सकलैन मुश्ताक, और वो जो आर्गुमेंट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के साथ कर रहे हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। अब देखिए ना, वसीम अकरम जैसा आदमी जब ये बात कह रहा है, और नासिर हुसैन ने कल इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन है कल टेलीविजन पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फखर जमान पाकिस्तान टीम से क्यों ड्रॉप हुए और उनका ड्रॉप होना बनता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो खराबी पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान के इस क्रिकेट निजाम में है। इस खराबी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो हमारी कौम तो वैसे ही स्ट्रेस में है। हर वक्त हम मुश्किल और बुरी खबरें हमें न्यूज चैनल्स के जरिए सुनने को मिलती हैं। और क्रिकेट ऐसी एक गेम है, जब तक इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे ये आपको इज्जत देती रहेगी, अदरवाइज ये किक करती है आपको। और ये 4-5 साल से हमें देख लें चपेटें ही लग रही हैं, जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है, और मजे से। फिर शुभमन गिल तैयार किया, युवराज सिंह ने, और भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आप भी यार किसी को कोच करें, पर्सनल प्लेयर तैयार नहीं करता, सिस्टम तैयार करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था डोमेस्टिक क्रिकेट, आज राहुल भाई ने फिर वही बात को सेकंड कर दिया मेरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। PSL आपको प्रोडक्ट नहीं देगी, तो T20 के प्लेयर आपका लंबा नहीं चल सकते, T20 डिफाइन नहीं करती एज अ प्लेयर। कल जब पोस्ट मैच जो है कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें शाहीन शाह अफरीदी से एक सवाल हुआ, वो था सवाल जो हर जगह ये बात चल रही है कि वाई वी आर प्लेइंग विद सो मेनी ऑलराउंडर्स। तो उनसे भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया वो देखते हैं। किशन की अगर कोचिंग को देखें तो उसमें ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं ऑलराउंडर्स पे। शादाब ने भी इस बात को कहा कि वो उनका खास लगाव है ऑलराउंडर्स के लिए। आप क्या इस फिलॉसफी के साथ होते हैं, एग्री करते हैं, या स्पेशलिस्ट का कितना अहम रोल होता है T20s में? हार्ड क्वेश्चन। लोग उसका माइंडसेट है, वो हेड कोच है, तो आई थिंक वो हमसे बेहतर जानते हैं कि टीम को कैसे चलाना है, और ये उस चीज़ का वो ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबल जवाब आप लोगों को दे सकते हैं। जी बासित भाई, क्या कहना है आपका इस जवाब के बाद? जब सवाल हुआ और शाहीन के चेहरे पे हंसी आई है ना, तो सारा जवाब तो उस हंसी ने दे दिया। क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसा वर्ल्ड कप आए कि हम सुकून से नॉकआउट मरहले में जाएं, सुकून से हम सेमीफाइनल खेलें? मतलब हमारी तो डिमांड टाइटल जीतने की शुरू से नहीं थी, हमारी डिमांड तो ये थी इज्जत से सेमीफाइनल में तो पहुंचे, फिर देखते हैं अपने दिन क्या होता है। ये बिल्कुल ख्वाहिश ही अब रहेगी मेरे ख्याल से। इसका मतलब है कि प्लेयर्स को लूप में नहीं लिया जा रहा है। प्लेयर्स से जो काम लेना चाहिए हेड कोच को, वो उस तरह नहीं ले रहा। वो जो कह रहा है कि आप मेरे जैसा करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो, गलत है। जो प्लेयर्स में एबिलिटी होती है उस पर कोच प्लानिंग करता है उसके हिसाब से।
लेकिन यहाँ पे उलट है, प्लेयर्स को बोला जा रहा है जो कोच की सोच है उस पर काम करो, आप गलत है। और ये जो हमारे कोच है माइक हैसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। इवन वसीम अकरम साहब आप कल कह भी रहे थे कि आई वाज देयर, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आए आके मुझे कोई टिप्स दे दें। अब हमारे क्या चांसेस हैं जनाब? अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे तो ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं। और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है? हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में। बारिश, 2 बूंदे वहां पड़े, 4 वहां पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाए, मतलब यही कुछ चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए, मना कर दें, यही कुछ ऐसा होगा। मतलब यानी मेरे हिसाब से आपको ये अगर मगर रिफ एंड बट शट की ये कहानी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान के कोई माने या ना माने, हमारे देखें बात सुने, एक तो सोशल मीडिया, उसके बाद प्लस हमारे अपने लोग, ये कहीं नहीं जाने देंगे। ये कोई ना कोई शोषित छोड़ेंगे पाकिस्तान के मैच से पहले तक, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतने रन से, वो फलाने इससे, वो, ये सब चलता रहेगा। ये उस टाइम चीजें खत्म होगी जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा फ़र्क है, और हम हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट स्पेशलिस्ट की वजह से ही ऊपर गई है। एक आधा ऑलराउंडर हमारे पास, जैसे शाहिद भाई, रज़ाक भाई या अजहर भाई होते थे, ये हमें मैच विनर की तरह मिले हुए थे ऑलराउंडर। ये भी इकट्ठे कम ही खेलते थे, लेकिन यह है कि कुछ मैचेस में एक को खिलाते थे, बाकी सारे स्पेशलिस्ट होते थे, सकलैन भाई, शुएब भाई, वकार भाई, वसीम भाई, फिर ही जीता जाता था। 99 का वर्ल्ड कप आप देख लें, उसके बाद भी जितने वर्ल्ड कप हुए हैं या सीरीज़ बड़ी हुई हैं, तो हमारे टॉप जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने जितवाई हैं। तो न्यूजीलैंड का तो पाकिस्तान को, किसी ने मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर न्यूजीलैंड 50 रन से इंग्लैंड से हारता है और फिर पाकिस्तान 22 रन से न्यूजीलैंड से जीतता है तो फिर कोई आउटसाइड चांस है। बट देखिए, ये अपने हाथ से जब गेम निकल जाए ना तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक मिरेकल ही चाहिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। किससे? श्रीलंका से या बाकी टीमों से उम्मीदें लगाए, अपनी वाली तो नहीं रही इस काबिल। अभी तो बहुत टाइम है यार। अभी तो उससे पहले देखो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जो मैच है ना, वो सारी तस्वीर सामने लाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड जीत गया तो कहानी खत्म ना, हमारे लिए तो चैप्टर ओवर है। अगर न्यूजीलैंड जीत गया, ये तो सारी बात की बातें हैं। अब वो मैच उससे हार जाए, इतने स्कोर से हार जाए, ये डिस्कस करें ही ना हम लोग। हम फिर जैसे इंडिया पहुंचती है, जैसे न्यूजीलैंड पहुंचती है हर आईसीसी इवेंट में नॉकआउट में, तो हम ऐसे स्मूथली पहुंचे, तो उसके लिए आपको बड़े कठिन किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखिए बात सुने, इंडिया का एक बुरा गेम गया है और ऑब्वियसली उनको भी अंदाजा हो गया होगा चीजों का, लेकिन इस रीजन में इंडिया के अलावा कौन सी टीम ढंग की है? ये हम रैंकिंग को कहते हैं, रैंकिंग हमारे सामने ही आ रही है, पाकिस्तान और श्रीलंका ही लग रहे हैं। नजीब आप देखो ना कि एक इंडिया, बासत भाई भी इस पे जरा जरूर बात करें, एक इंडिया की टीम 23 मैच वर्ल्ड कप के जीती कंटिन्यू, एक हारी है, 2 साल से कोई सीरीज नहीं हारी, फिर एक मैच हारे हैं, वो भी अपनी गलती की वजह से। अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, फिर वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया, उनकी आवाम ने, उनके मीडिया ने, उनके ना दुनिया हिला दी टीम की, प्लेयर्स की, सिस्टम की, कि आपने की क्यों ये गलती, ये क्यों की गलती? एक मैच खराब हुआ ना, एक मैच खराब हुआ तो लाले पड़े पूरी टीम को, पूरे सिस्टम को। तो यहाँ पे तो आपके सामने 7 साल से ये हो रहा काम, तो समझ नहीं आ रही, कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। वहाँ पे आपको हर चीज का जवाब देना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? और मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो उन्हें दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना मैच हारे और वो श्रीलंका से जीत जाए। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने कल श्रीलंका को हरा कर श्रीलंका को तो बाहर किया, लेकिन पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अब मामला बैठ चुका है नेट रननेट पर। अगला न्यूजीलैंड अगला मैच जीत गई तो पाकिस्तान का तो वैसे भी कोई चांस नहीं बनता है। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।